ओम शांति। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे एक बार, ओम शांति। परम प्यारे परम पिता अति प्रिय सर्वात्माओं के कल्याणकारी निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा तथा मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, इस मंच के श्रृंगार, किन शब्दों में आपका स्वागत करूं, वह शब्द मेरे पास नहीं, लेकिन शिव बाबा के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि शिव बाबा सागर की जितनी लहरें हैं, सागर के गर्भ में जितने रत्न हैं, उन रत्नों की हजारों हजार थालियां भरकर भी हम आपका स्वागत करें तो वो कम है। तो एक गीत है हमारे पास बाबा का, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तो इस स्वागत की श्रृंखला में मैं सबसे पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का ही स्वागत करूंगी, जिसने अपने ही आप इसको उपहार रूप में ज़मीन दे करके इसका निर्माण का कार्य किया है। और उसके पश्चात उन भाई बहनों ने बहरमपुर सब जोन, गंजाम, गजपति जिला, नयागढ़ जिला, श्रीकाकुलम जिला, इन 4 जगह के भाई बहनों ने दिन रात अपने बूंद बूंद से, दिल के सहयोग और संकल्प से इस गोवर्धन पर्वत को उठा दिया है, जिसमें आज आकर के सब आनंदित हो रहे हैं। बार बार ऐसे ही आए, ऐसे ही आए। उन भाई बहनों का दिल व जान, सिक व प्रेम से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय बृजमोहन भाई जी, जो कि एक बार निमंत्रण देने से हम बहनों के सहर्ष निमंत्रण को स्वीकार किया और आ जा कर के इस रिट्रीट सेंटर में अपने संकल्प, बोल और अपनी उपस्थिति के द्वारा जो हमें उमंग, उत्साह, प्रेरणा दे रहे हैं और इस कार्य को सफल बना रहे हैं, मैं बृजमोहन भाई साहब का और साथ में आशा दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे सामने मंच पर हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही जी उपस्थित हैं। इनके सहयोग के लिए मैं क्या बोलूं, हम सब कुछ थोड़ा सा पोस्ट के आधार पर धन से सहयोग दे देते हैं। इन्होंने सिर्फ उतना ही काम नहीं करा, इसमें कितनी चीज़ों के निर्माण कार्य में सहयोग दिया है, लेकिन इनका सबसे बड़ा सहयोग, हम जब भी इनसे मिलते और ये किसी से मिलते और इस रोड से क्रॉस करते तो कहते अगर सारे उड़ीसा में कोई स्थान है शांति का तो ये स्थान है कि इसके सामने से निकलो और हमें शांति के वाइब्रेशन आते हैं। थोड़ा आप सभी ताली तो बजाएंगे। आज उन वाइब्रेशंस को लेते 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 आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रदीप भाई जी। मैं उनका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारी बहरमपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे सन्मुख उपस्थित हैं और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से संगमित्रा बहन सदा बीच में मिलते रहते हैं, उनको अवगत कराया है। आज इस मंच पर विभूषित है, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करती हूँ। साथ साथ और भी अन्य जो हमारे भाई बहन हैं, लाइट और साउंड वाले हैं, हमारे दर्शकगण हैं, सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत बारंबार है ओ परम पिता के प्रिय जनों का, स्वागत बारंबार है। ये आंगन, ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है ओ परम पिता के प्रिय जन
शांति जोशी भवन नीलाचल नगर बरमपुर इंद्र पाई राजू योगिनी आशा बहन दादी रतन जी की तरफ से आशा बहन कर रहे हैं। भैया आप अंदर चलो ना प्लीज। हाँ सबको दे रहे वन बाई वन करके एक प्रशंसा आ रही है बहुत प्रशंसा दहेज मेरे हाथ से कभी नहीं अभी फूटेगी ट्राई कीजिए पहली बार। यहाँ पे बार बार आइए, एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। आए हैं प्रभु यहाँ पे, बहती है ज्ञान गंगा। रंग में अराव लिए आतिथ्य के है रंगा। आए हैं प्रभु यहाँ पे, बहती है ज्ञान गंगा, बहती है ज्ञान गंगा। आकर नहाइए ये जन्म तार जाइए। हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। घर बार आपका है, जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है।
ख्वाबों से खूबसूरत घर बार आपका है। से हम सबको निकाल लाए, राहों में रोशनी हम चलो प्यार की जलाए। आओ अंधेरों से हम सबको निकाल लाए, राहों में रोशनी हम चलो प्यार की जलाए, चलो प्यार की जलाए। तारे हमें आज खुशी है इतनी, देखो कहते मिलके सारे। हमें आज खुशी है इतनी, देखो कहते मिलके सारे। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। सागर में इतना पानी, अंबर में ना इतने तारे। हमें आज खुशी है इतनी, देखो कहते मिलके सारे। हमें आज खुशी है इतनी, देखो कहते मिलके सारे। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना।
सभी का सम्मान करें। घन घन हो घटाएं बरसे, इंद्रधनुष की किरणें हर से। आज का कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर आपको इस प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर का उद्गम और चल रहे कार्य का और आज जिस दिन पर हम पहुँचे हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। 1987 में हमारे आदरणीय रमेश भाई यहाँ पर आए थे, क्योंकि उस समय जब कोई भी मकान लिया जाता था तो उसकी ज़मीन या मकान कुछ भी लेना है, रमेश भाई स्वयं जाकर के उस स्थान को देखते थे। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। जब उन्होंने शांति कुंड जो भवन बाबा का बना हुआ है, जहाँ से ये सारा सब जोन का कार्य चलता है और ये रिट्रीट सेंटर भी उसी सब जोन के आधार पर निर्माण का कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो रमेश भाई ने एक संकल्प दिया कि बहरमपुर इतना बड़ा शहर है और वैसे देखा जाए कटक पुरी भुवनेश्वर के बाद बहरमपुर का ही नाम आता है, तो यहाँ पर ज़रूर एक गार्डन होना चाहिए और उस गार्डन के साथ साथ में अगर एक रिट्रीट सेंटर तो उस समय नहीं कहते थे, एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान होवे जहाँ पर बहुत सभी लोग आकर के यहाँ पर अपना लाभ ले सके। क्यों हमारे बहरमपुर में कहाँ भी एक ऐसा हॉल नहीं जहाँ हम 500 भाई बहनों को भी लेकर के बैठ कर के क्लास कर सके, भट्टी कर सके, प्रोग्राम कर सकते, ऐसा नहीं। तो वो एक संकल्प जो रमेश भाई हमको 1987 में दे कर के गए थे, उस संकल्प का जो बीज थोड़ा सा 96 में उसका थोड़ा सा हलचल हुआ। तो हमारे ऋषिकेश भाई हमारे बीच में ज़रूर होंगे सभा में। उनके सामने माला बहन ने एक प्रश्न रखा कि ऋषिकेश भाई आपको बाबा ने ज़मीन दी है, उससे कुछ ज़मीन बाबा को इस कार्य के लिए दीजिए जो हम गार्डन भी बनाएं और कुछ ऐसा कार्य करें जहाँ एक बड़ा हॉल हो, बहुत लोग बैठ कर के भट्टी कर सके और दूसरे भी प्रोग्राम कर सके। तो उन्होंने जो स्थान दिखाया, फिर बीच में कुछ हम भी बिजी हो गए और कुछ कारण हुए, वो बात बुद्धि में रह गई लेकिन साकार में नहीं हो पाई। 2006 में फिर इस ज़मीन की बातचीत निकली और 2008 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 2010 में इसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन आप जानते हैं सागर के नज़दीक होने के कारण से यहाँ फाइलिन, साइक्लोन कितना सब कुछ होता है, इसलिए इस निर्माण के कार्य में की गति इतनी तीव्र नहीं हो सकी जितनी अन्य स्थानों पर होती है। फिर भी जैसे भी हुआ धीरे 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 करते लगभग अभी 1 वर्ष से इसका कार्य फुल फोर्स में चल रहा है। 3 महीने से सभी भाई बहनों ने मिलकर के इसके लिए अथक प्रयास, परिश्रम और साथ साथ तन मन धन तीनों के संपूर्ण सहयोग से मिलकर के इस कार्य को संपन्न किया है। मैं समझती हूँ हम सभी उन भाई बहनों के लिए करताल ध्वनि से उनका स्वागत भी करेंगे, उमंग उत्साह भी बढ़ाएंगे। और आप सब जानते हैं बाबा ने हमको ड्रामा का पाठ बहुत पक्का कराया है। जब इसके उद्घाटन की बात चली तो हमारे संकल्प में दो ही बातें थीं। त्रिमूर्ति भाइयों में से कोई एक भाई आना चाहिए और त्रिमूर्ति दादियों में से कोई एक दादी आनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं इस समय हमारे रमेश भाई जी और निर्वैर भाई जी के शारीरिक अस्वस्थता के कारण से
इतना आना जाना नहीं होता है। हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई भी 84 एज के हैं, लेकिन जैसे ही हमने इनको निमंत्रण दिया, इन्होंने सहर्ष उस निमंत्रण को स्वीकार किया। तो हमको लगा कि ज़रूर भाई साहब आएंगे और इस भवन के बारे में कुछ ऐसे वाइब्रेशन और शब्द छोड़ के जाएंगे जिसका हम प्रैक्टिकल में पालन करेंगे। तो हम सभी भाई साहब का भी करतल ध्वनि से बड़े दिल से स्वागत करते हैं, जो इतनी एज में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके इतना कष्ट उठा करके हमारे पास पहुँचे हैं। और रही त्रिमूर्ति दादियों की बात, तो गुलजार दादी जी के लिए और जानकी दादी जी के लिए तो हम संकल्प भी नहीं कर सकते हैं उनका एज और स्वास्थ्य को देख करके। लेकिन आज से 2 साल पहले जब हमने रतनमणि दादी जी को निमंत्रण दिया तो दादी जी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये कार्य पूरा नहीं हो रहा था। दिन बढ़ते गए। लेकिन 2016 फरवरी में दादी जी से फाइनल किया कि आप नवंबर मास में ज़रूर आएंगे। दादी जी ने भी हाँ कहा, लेकिन ये कार्य संपन्न नहीं होने के कारण से थोड़ा डेट चेंज किया। लीला बहन ने भी हाँ कहा। डेट चेंज करते हम 21 तारीख को आकर के पहुँचे। जैसे दादी जी ने और लीला बहन ने हमको डेट दी, उसी प्रकार से हम चलते रहे। हमने कोई कारण नहीं पूछा, परंतु ड्रामा को ये मंजूर नहीं था हमारा संकल्प कि हमारा उमंग उत्साह कहें कि हमारा निमंत्रण कहें, जो बिल्कुल आने का टिकट बन गया। 18 तारीख तक फाइनल था, टिकट भी हाथ में था, लेकिन 19 तारीख को दादी जी का स्वास्थ्य थोड़ा कुछ खराब होने के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मुझे कल शाम को ये बात मालूम पड़ी कि दादी जी हॉस्पिटल में हैं और टिकट दोपहर को कैंसिल हो गया है। ड्रामा कह के तो हम पूरा कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मीठी आशा बहन को थैंक्स है, जो इन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आज दादी जी की सीट को और अपनी सीट को दोनों को फिलअप किया है। बहुत 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 दिल से इनका स्वागत है और दिल से इनके लिए दुआएं हैं कि इतनी कार्य की व्यस्तता में भी हमारे पास आकर के पहुँचे हैं। लगभग 5000 भाई बहनें बहरमपुर सब जोन के, जिन्होंने अपने तन मन धन से दिन रात अथक प्रयास से और 6 वर्ष से 9 भट्टियाँ प्रति साल इस स्थान पर रहते हैं। जिन्होंने वातावरण को तैयार किया, हमने चाहा सबके सब यहाँ पहुँचे और वो पहले अपना लाभ लें, खुशी उमंग उत्साह मनाएं। 1955 में ईश्वरीय ज्ञान में आए अपने माता पिता परिवार के साथ में, और ज्ञान में आने के बाद इनकी तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान योग की अथाह लगन के आधार पर इन्होंने VIP सेवाएं, पत्राचार पाठ्यक्रम और प्यूरिटी पेपर, जो हमारा इंटरनेशनल पेपर निकलता है, उसको निकाल रहे हैं, चला रहे हैं। सबसे बड़ी इनकी विशेषता है, जब हम ज्ञान में आए थे 62 में, 65 से जो हमने बाबा की मुरलियाँ सुनी हैं, उन मुरलियों में बाबा एक बात ऐसा कहता था, दिल्ली राजधानी है, सारे विश्व की नज़र दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली अगर एकजुट होकर के एक बड़ा प्रोग्राम करेगा तो बाबा की प्रत्यक्षता विश्व में हो जाएगी। ये एक संकल्प मैं 64-65 से सुनती चली आ रही हूँ और देखती भी चली आ रही हूँ कि हाँ, विशेष प्रोग्राम दिल्ली के अंदर होते हैं। परंतु बाबा का जो सपना वो भाई साहब ने साकार करके दिखाया, सारी दिल्ली को एकजुट करके लाल किला मैदान और हमारे इंडिया गेट 2 स्थान जो विश्व के भारत के मुख्य स्थान है, वहाँ पर 70-80 हज़ार भाई बहनों को, राजयोगी भाई बहनों को जमा करके विश्व को दिखा दिया कि राजयोग क्या चीज़ है और राजयोग सिखलाने वाला कौन है और राजयोग द्वारा इस विश्व का नवनिर्माण कैसे हो रहा है, वो आप सब देखिए। जोर से ताली बजाइए थोड़ा। और अब वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली हमारी राजधानी बनेगी और हम सब उस राजधानी में होंगे, और वह दिन दूर नहीं जब बाबा सभी के मुख से एक ही बात निकलेगी, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। इसके साथ साथ भाई साहब ने विशेष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
और अन्य अनेक वीआईपी और मंत्रियों को आबू तक ले जाने के लिए जो प्रयास किया है और जिसमें प्रैक्टिकल सफलता मिली है, उसके कारण भी आज भाई साहब के प्रति सभी का दिल में प्यार है। और मैं देखती हूँ इतनी उम्र में भी अथक होकर के हंसते हंसते बड़े प्यार से सेवा करते हैं, तो हमको ये लगता है कि अगर भाई साहब इतनी कर सकते हैं अथक होकर के, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं। विश्व भ्रमण, विश्व कल्याणकारी, तो बाबा ने जब यज्ञ की स्थापना हुई, हमारी गुलजार दादी सुनाते थे, हम लोग इतने छोटे छोटे थे, विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था। बाबा कहता था तुम लोग विश्व कल्याणकारी हो, तो हम सोचते थे वो विश्व कल्याणकारी क्या होता है, हम ऐसे सोचते थे। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो हमको पता चला विश्व क्या है। लेकिन हम सब तो मनसा संकल्प द्वारा विश्व कल्याणकारी बनते हैं, लेकिन भाई साहब तो प्रैक्टिकल प्रत्येक देश में जा कर के अपने शब्दों द्वारा, अपने प्रवचन अर्थात शब्दों द्वारा, अपने वाइब्रेशन द्वारा और अपने जीवन की धारणाओं द्वारा इन्होंने विश्व में सेवा की है। उस सेवा के कारण से आज हम देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड चैनल में भी भाई साहब जो इनकी क्लासेस होती हैं, मुरली मंथन होता है, आशा बहन और भाई साहब का दोनों के बीच में, उससे कितनी कितनी आत्माएं घर में बैठ कर के लाभ ले रही हैं। तो इन सब का श्रेय भाई साहब को है। और हम सभी को ये अपने मन में एक संकल्प है कि भाई साहब सदा स्वस्थ रहें। और एक ही वरदान है, मैं तो वरदान कहूँगी, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हमारी भी उम्र भाई साहब को लग जाए जो इसी प्रकार से सेवा करते रहें। साथ साथ में उनके साथ बैठी हैं हमारी मीठी आशा बहन। आशा बहन 58 से ज्ञान में आई, इनके माता पिता भाई सब इनके साथ में ज्ञान में आए। वर्तमान समय आप दिल्ली ओआरसी की डायरेक्टर हैं और प्रशासक विंग की चेयरपर्सन हैं। साथ साथ कन्याओं की ट्रेनिंग के लिए ये विशेष हैं, बहुत समय से कन्याओं को ट्रेनिंग दे रही हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको प्रैक्टिकल जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है उस ट्रेनिंग का, उनको भिन्न भिन्न स्थानों पर देख करके उनकी ट्रायल लेती हैं। और जो कन्याएं से ट्रेनिंग लेके जाती हैं वो ज़रूर सक्सेस होती हैं और आज भी ईश्वरीय सेवा में लगी हुई हैं। इसके साथ साथ आप ओआरसी की डायरेक्टर हैं और आज भी हम देखते हैं जब भी बाबा मधुबन में आते हैं, हर टर्न में बाबा से मिलते हैं और कुछ ना कुछ सभी भाई बहनों को एक बाबा की मुरली से नई प्रेरणा, नया उमंग, नया उत्साह और नया विचार ये दे करके जाते हैं। सुधा बहन जब पीएचडी कर रहे थे हिंदी में, तब से इन्होंने ज्ञान में चलना शुरू करा। उसके बाद ये 76 से समर्पण है बाबा की सेवा में। वर्तमान समय आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद अलवाल सेंटर पर है। ये अपना पूरा ग्रुप लेकर के आए हैं जो इसको सजाने का कार्य, इसका हॉल का क्या टोटल पूरा पीआरसी का सजाने का कार्य भाई बहनों ने किया है। इनके साथ साथ हमारी कमलेश बहन को तो आप सब जानते हैं, इनको उत्कल जननी कहा जाता है, हम भी इस बात को मानते हैं। आज तबीयत ठीक ना होते हुए भी जैसे ही बुलाया एक बार में इन्होंने हाँ करा, हम सब उनका भी स्वागत करते हैं। देवव्रत भाई इतना दूर से, हम बोले कि मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन देवव्रत भाई भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। देवव्रत भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। वर्तमान समय ये नागपुर में हैं और ये कुमार इनका जीवन है, लेकिन इनके पास सेवा की बहुत बहुत लगन है। जहाँ भी जाते हैं सेवा के साथ में सहयोगी बनते हैं। साथ साथ हमारे सुशांत भाई दिल्ली से आए हैं जो मीडिया विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और मोहन भाई को तो आप सब जानते होंगे, मोहन भाई हमारे मधुबन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में निकले मेरठ से हैं, लेकिन अभी मधुबन में मधुबन का बेहद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। सभी भाई बहनों को गाड़ी दे करके संतुष्ट करते हैं। तो और मेरे साइड में बैठी हुई हैं सुलोचना बहन, पीछे बैठी हुई हैं गीता बहन, विमला बहन, निरुपमा बहन कहाँ चले गए? निरुपमा बहन नहीं पहुँचे हैं, अभी आ रहे हैं। ये सब बहनें, निरुपमा बहन पुरी से आई हैं, विमला बहन रावलकेला से आई हैं और गीता बहन भुवनेश्वर से आई हैं, सुलोचना बहन कटक से आए हुए हैं। इन सभी का भी हम सभी दिल से स्वागत करते हैं। भाई रिफ्रेश हो गए। हम कोई भी पिकनिक करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक तो गीत गाते हैं, पहले तो ज्ञान की लेन देन करते हैं,
उसके बाद गीत गाते हैं और उसके बाद टोली खाते हैं कि खाना खाते हैं, जो कुछ भी। किसी ने बोला डांस करते हैं, हाँ वही एक बाकी रह गया। भाई कौन डांस करेगा? किसको डांस करना आता है? कौन करेगा? मन का डांस तो सबको आता है, टांगों का डांस कौन करेगा वो बोलो। सब कोई प्रीतम को उंगली दिखा रहे, बात क्या है? वो सबसे छोटा है इसलिए। प्रीतम डांस करेगा? और मेरा एक भाई वो मेरा बाबा है गीत है क्या पीछे, या किसी के मोबाइल में है? तो प्रीतम क्या हम सब भी डांस करेंगे? है किसी के मोबाइल में? पीवारसी का उद्घाटन हर समय, हर प्रोग्राम एक से एक ज़्यादा हमें याद रहेगा। लेकिन इन सेवाधारियों को और टीचर्स बहनों को ये शाम कभी भी नहीं भूलेगी। भाई भूलेगी आप लोगों को? और तो कोई प्रोग्राम आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा, पूरा देखा होगा नहीं, लेकिन ये पिकनिक की शाम दीदी ने और भाई साहब ने जो आप सबको रिफ्रेश किया, ये शाम कभी भूलेगी? निकाल गीत है वो मेरा बाबा है, गीत है आपके राजेश को सुनाओ। मैं तो आज इन दोनों के लिए, भाई साहब हमेशा बाबा के आगे एक गीत गाते हैं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। तो मेरा भी दिल यही कह रहा है इन दोनों के लिए कि अभी ना जाओ छोड़ के दिल हमारा भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो। किसको याद है ये गीत? मेरा बाबा मेरा, ये नहीं, वो मेरा बाबा है। चलो